हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पीसीबी ट्यूटोरियल में। आज आप पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का फोर्थ लेक्चर, जिसमें आप आज जानेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे होगा कि मैंने पिछले लेक्चर में मेंडलिज्म यानी कि मेंडल साहब के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया था और वहां पे मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस आपको टिक आउट करवाए थे, जो कि बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, वहां से क्वेश्चन आते हैं हर साल, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे रखा है। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो इस वीडियो को समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी आपको। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बस एक और रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप मेरे चैनल पे या फिर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो जल्दी से एक प्यारा सा छोटा सा दुलारा सा हेडिंग डाल लीजिएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है आपका हेरिडिटी। आपने हेरिडिटी का नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। हेरिडिटी में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से किसी दूसरे जनरेशन में, उसको कहते थे हेरिडिटी। लेकिन यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहता क्या है, सबसे पहले समझो कि मोनो मतलब होता है एक। ओके मेरे ब्रदर, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु, कभी भी आप केवल और केवल एक कैरेक्टर यानी कि एक लक्षण के बारे में आप स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कहने का मतलब है कि मान लो एक पेरेंट है, ओके, और पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर किस में होगा, उसके बच्चों में, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर का ट्रांसफर होगा। हो सकता है 2, 4, 5, 6 हो, लेकिन उसमें से केवल एक कैरेक्टर का जब हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, केवल और केवल एक कैरेक्टर के बारे में, दैट इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है थोड़ा समझिएगा। A study of inheritance of one character at a time, एक समय में केवल एक कैरेक्टर का जब इनहेरिटेंस होता है उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। A study of inheritance of one character at a time is called mono hybrid cross. ओके मेरे ब्रदर, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को समझना है कि आखिर मेंडल के द्वारा इसको किस तरह से समझाया गया। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा था कि मेंडल इसी सब के कारण तो फेल हुए थे और यही सब के कारण वो पास हुए थे, और वो था मैथ्स का और स्टैटिक्स का यूज इन बायोलॉजी। तो हम लोग यूज करते हैं मैथ का और स्टैटिक का और समझते हैं कि कैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको मेंडल का टेक्निक समझना होगा, और मेंडल का टेक्निक मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा था। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाकर सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। तो मेंडल का टेक्निक क्या कहता था कि सबसे पहले प्योर पेरेंट का सिलेक्शन करना है। दूसरा टेक्निक क्या था, उनके बीच हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, और तीसरा टेक्निक था कि जो भी हाइब्रिड तैयार होंगे उनको जो है सेल्फिंग करवाना है। अब सवाल है कि ये तीनों को कैसे समझा जाता है, आपको मैं बहुत ही इजी वे में और बहुत ही डिफरेंट वे में मैं आपको समझाता हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो मेंडल का सबसे पहला टेक्निक के अनुसार मैंने क्या किया है, प्योर पेरेंट्स को चूज कर लिया है, वो टॉल और ड्वार्फ। मतलब मैंने एक पेरेंट ऐसा चूज किया जो पूर्ण रूप से टॉल यानी कि कंप्लीटली टॉल है, और एक मैंने ऐसा चूज किया जो कंप्लीटली ड्वार्फ है यानी कि बौना है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों के बीच दूसरा टेक्निक यूज करूंगा, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन उससे पहले अपन जानेंगे कि यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव कौन है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता रखा था। ओके, वहां पे जाकर आप देखिएगा, फ्लावर हाइट के बारे में मैंने बता रखा है, और मैंने बताया था कि टॉल जो है वो डोमिनेंट होता है, मतलब कि प्रभावी होता है, और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव होता है। और टॉल को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, और ड्वार्फ को स्मॉल टी और स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। अब सवाल है कि ये 2 कैपिटल टी क्यों लिया और यहाँ पे 2 स्मॉल टी क्यों लिया। तो इसको समझते हैं अपन रिप्रोडक्शन से। आप मुझे बताओ कि अगर कोई भी पेरेंट या
या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो सबसे पहले वो पूरा का पूरा 2n होता है, यानी कि डिप्लॉइड होता है। ओके, लेकिन जब उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर oogenesis यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि स्पर्म और ओवा, तो वहां पे मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद वो या तो स्पर्म बनता है और या तो ओवा बनता है। लेकिन उससे पहले क्या रहता है, सारे के सारे 2n रहते हैं सेल्स। बात समझ में आई? आपको याद आया होगा, आपको मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर oogenesis में ऑलरेडी बता रखा था। तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो डिप्लॉइड हैं और इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। वो गैमेट्स स्पर्म और ओवा या फिर प्लांट्स का पोलन ग्रैंस और एग हो सकता है। तो ये पेरेंट जो है वो कंप्लीटली 2n है। क्या है? 2n। लेकिन जब इसमें अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस होता है तो क्या हो जाता है, ये जो 2n है वो n में तब्दील हो जाता है। और n क्या होता है, हमारा गैमेट्स। जो भी हमारे बॉडी के अंदर गैमेट्स होते हैं वो सभी के सभी n होते हैं, मतलब हेप्लॉइड होता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, आधा होता है। अगर पेरेंट्स का क्रोमोसोम नंबर है 46 तो गैमेट्स का क्रोमोसोम होगा 23। इसीलिए इसे T एंड स्मॉल t से डिनोट किया जाता है। और इसका जो गैमेट बना है उसे कैपिटल T और सिंगल t से, और इसका गैमेट्स को स्मॉल t और सिंगल स्मॉल t से डिनोट करते हैं। अब इनमें क्या होगा उस चीज को समझते हैं। अब आप देखिए कि इस टॉल का कैपिटल T और इस ड्वार्फ का स्मॉल t जो कि गैमेट बनने के बाद हुआ था, इन दोनों का मिक्सिंग होगा। कहने का मतलब स्पर्म और ओवा का क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है। जब स्पर्म और ओवा मिलता है तो क्या बनता है, गैमेट बनता है। और गैमेट में मदर और फादर दोनों के सेल्स न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और वो एक नया जीव का निर्माण करता है। वहीं यहाँ पे है कि कैपिटल टी दोनों मिक्स होकर कैपिटल टी स्मॉल टी एक गैमेट्स बनाएगा और एक गैमेट एक पूरे के पूरे प्लांट का निर्माण करेगा। लेकिन ये जो गैमेट है इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक पिता का कैरेक्टर और एक माता का कैरेक्टर। पिता का कैरेक्टर है टॉल का और माता का कैरेक्टर है ड्वार्फ का। लेकिन आपको पता होगा कि जो टॉल यानी कि जो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और जो रिसेसिव होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। कहने का मतलब जो डोमिनेंट यानी कि प्रभावी होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा और जो रिसेसिव होगा यानी कि अप्रभावी होगा वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे प्रभावी कौन है, कैपिटल टी या स्मॉल टी? तो आपका जवाब आएगा कैपिटल टी। तो बताओ इस जनरेशन में, मतलब कि इन दोनों का सबसे पहला जो जनरेशन है जिसे हम लोग F1 जनरेशन बोल रहे हैं, इसमें कौन प्रभावी होगा, टॉल या ड्वार्फ? तो आपका आंसर आएगा टॉल, क्योंकि टॉल इज द डोमिनेंट। आई थिंक आपको ये बात समझ में आया होगा। अब इसे अपन दो मेथड से हम लोग क्या करवाएंगे, सेल्फिंग। क्योंकि पहला काम क्या हुआ, प्योर पेरेंट का सिलेक्शन, हमने प्योर पेरेंट सेलेक्ट कर लिया। दूसरा काम क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों को मिलाकर मैंने हाइब्रिड तैयार कर लिया। और तीसरा कंडीशन है सेल्फिंग। अब हम लोग सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग कैसे करते हैं उसको दो तरीका से समझेंगे, एक है लाइन मेथड और एक है पुन्नेट स्क्वायर मेथड, जिसको चेकर बोर्ड मेथड भी कहते हैं। तो अब समझते हैं हम लोग पहला मेथड दैट इज द लाइन मेथड से कि कैसे आखिर इनका सेल्फिंग होता है। क्योंकि पहला प्योर पेरेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, दूसरा में इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एंड थर्ड कंडीशन इज द सेल्फिंग, जो कि आसानी से हम लोग समझते हैं। देखो मेरे ब्रदर, टॉल और ड्वार्फ दो अलग अलग पेरेंट्स ने मिलकर एक नया प्लांट्स का निर्माण किया, ओके, जो कि टॉल था, मतलब एक बच्चे का फॉर्मेशन किया, ओके। अब ये जो बच्चा है धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद फिर किसी न किसी से शादी करेगा, और शादी करने के बाद इनके फिर से क्या होंगे, बच्चे होंगे। वही चीज मैंने क्या किया है कि ये जो कैपिटल टी था इसको मैंने चूज किया एज अ मेल, ओके। मैंने इसे पेरेंट्स के तौर पे चूज किया है, पेरेंट्स के तौर पे, दिस इज द पेरेंट, ओके। और ये पेरेंट में जो है बेचारा मेल है और ये क्या है, फीमेल है। इसी के जैसा एक हमने फीमेल को चूज किया, मतलब इसको जब सेल्फिंग करेंगे तो कैपिटल टी एक मेल को लेंगे और कैपिटल टी हम लोग फीमेल के लेंगे। क्योंकि आप बताओ, मेल और मेल में कभी भी सेल्फिंग होगा क्या, नहीं होगा। फीमेल में होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको समझना क्या होगा कि जैसे इनमें दोनों कैपिटल टी और कैपिटल टी कंप्लीटली प्योर थे, एक जैसे थे, वो यहाँ पे वैसा नहीं है, ओके। यहाँ पे क्या है कि आपका जो कैपिटल टी है और ये जो स्मॉल टी है
वो 50% है, ओके, और स्मॉल टी भी क्या है 50% है। सेम कंडीशन हियर कि यहाँ पे जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी का जो परसेंटेज है वो भी क्या है 50% है और 50% है। मतलब ये जो पेरेंट्स है उसमें एक गैमिट जो है वो 50% है और दूसरा जो गैमिट है वो 50% है। एक जैसा बिल्कुल नहीं है, जैसे कि इसमें भी आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो क्रॉस करवाएंगे एक दूसरे से, उसके बाद इसका रिजल्ट कैसा आता है उस चीज को समझेंगे अपन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि ये जो कैपिटल टी है मेल का और ये जो कैपिटल टी है फीमेल का, तो इस कैपिटल टी को इसके कैपिटल टी से हम लोग क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस करवाने के बाद क्या होगा, ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी दोनों मिल गया तो क्या बन गया, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। आपको दिखा क्या, बिल्कुल दिख रहा होगा। अब मैंने क्या किया कि इस कैपिटल टी को फीमेल के स्मॉल टी से मैंने क्रॉस करवाया, मतलब इसको और इसको जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। आई थिंक आपको ये भी दिख रहा होगा। अब इसका कहानी ये दोनों, मतलब सबसे पहले इस कैपिटल टी को इन दोनों से मैंने मिक्स करवाया तो हमको रिजल्ट ये मिला। अब ये छोटा सा स्मॉल टी बचा है, अब इसको भी इन दोनों से ही क्रॉस करवाएंगे तो ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया आपको। और जब इसको देखेंगे ये है स्मॉल टी और ये भी स्मॉल टी है तो क्या होगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे ये दोनों पेरेंट्स जब एक दूसरे को हाइब्रिड करते हैं एक दूसरे से तो क्या होता है, 4 ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब मुझे बताओ आप कि ये कंप्लीटली कैपिटल टी और कैपिटल टी है, ये आधा कैपिटल टी और आधा स्मॉल टी है, और ये आधा कैपिटल टी और आधा स्मॉल टी है, और ये कंप्लीट स्मॉल टी और स्मॉल टी है। तो मुझे बताओ ये कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल को। तो ये वाला क्या होगा, टॉल होगा। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल को। तो ये भी क्या होगा, टॉल होगा। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल को। तो ये भी क्या होगा, टॉल होगा। और ये स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्वार्फ को। तो ये क्या होगा, ड्वार्फ होगा। आई थिंक आपको ये लाइन मेथड समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग लाइन खींच के इस चीज को किए हैं। तो आप जब सेल्फिंग करवाए, पहला कंडीशन आपका क्या था, आपने प्योर पेरेंट चूज कर लिया, दूसरा कंडीशन आपने हाइब्रिडाइजेशन करवा लिया, तीसरा कंडीशन था सेल्फिंग बिटवीन द हाइब्रिड। ये जो हाइब्रिड है उनके बीच मैंने सेल्फिंग करवाया तो आपका रिजल्ट क्या निकला कि 3 जो हैं वो क्या टॉल है और एक क्या है, केवल ड्वार्फ है। आपको ये बात समझ में आया। ये था आपका फर्स्ट मेथड, दैट इज द लाइन मेथड। अब हम लोग समझते हैं पुन्नेट स्क्वायर मेथड, दैट इज द चेकर बोर्ड मेथड, जो कि बहुत ही आसान है और आई थिंक वो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो दूसरा जो मेथड है उसका नाम है चेकर बोर्ड मेथड, और इसे पुन्नेट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पुन्नेट स्क्वायर मेथड, उस चीज को आप समझते हैं। एक्चुअली ये जो पुन्नेट है वो एक व्यक्ति है, एक साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या कहा था कि एक स्क्वायर कंसिडर कीजिए, और जो यहाँ पे 50-50 आ रहा है, जैसे कि आपने कैपिटल टी और स्मॉल टी चूज किया था, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी एक साइड रख लो और एक कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरे साइड रख लो। अब जो है एक जो है वो मेल है और एक जो है वो फीमेल है। आप आई थिंक इस सिंबल को समझते होंगे कि ये जो तीर का निशान का सिंबल है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो प्लस का निशान का सिंबल है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे अब बताओ इस मेथड को, इस चेकर बोर्ड को कैसे समझते हैं। ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी दोनों मिक्स होगा तो ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी। अब यहाँ पे देखिए, इसमें इधर है एक कैपिटल टी ये वाला और इधर है स्मॉल टी, मतलब एक इधर से लेंगे और एक इधर से लेंगे। अब यहाँ पे बताओ कि इस लाइन में कौन सा आ रहा है, आपको कैपिटल टी मिल रहा है, और इस लाइन में कौन सा मिल रहा है, आपको स्मॉल टी मिल रहा है। आप यहाँ पे बताओ कि इस लाइन में आपको स्मॉल टी मिला और इस लाइन में आपको स्मॉल टी मिला, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड लास्ट इज द स्मॉल टी, और यहाँ भी क्या है, स्मॉल टी। तो मुझे बताओ कि ये जो कैपिटल टी वाला है वो टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और ये भी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक दैट। एंड लास्ट इज द, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि स्मॉल टी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला पुन्नेट स्क्वायर मेथड इस तरह से हम लोग करते हैं, और लाइन मेथड हम लोग इस तरह से करते हैं। आई थिंक ये दोनों मेथड, तीन टेक्निक, पहला टेक्निक प्योर पेरेंट चूज करना, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन करवाना, और तीसरा सेल्फिंग करवाना, ये तीनों टेक्निक मेंडल साहब का आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे सवाल क्या है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होगा। इसका फिनोटाइपिक और इसका जीनोटाइपिक रेशियो पूछा जाता है एग्जाम में, पुन्नेट स्क्वायर मेथड पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब हम लोग इसका रेशियो समझते हैं कि आखिर इसका रेशियो जो है वो क्या है, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो। अगर आप फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, सेकंड नंबर वीडियो, दैट इज टर्मिनोलॉजी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू पुन्नेट स्क्वायर मेथड, आपको मैंने अभी तुरंत बताया कि यहाँ पे टॉल और एक क्या है, ड्वार्फ है। अब इस बिहाफ पे सबसे पहला जो रेशियो मैं निकालने जा रहा हूं उसका नाम है फिनोटाइपिक रेशियो। मतलब फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि प्लांट कैसा है, नाटा है या फिर बौना है। मैंने आपको ऑलरेडी ये सब के बारे में बता रखा है, ओके। और इस फिनोटाइपिक रेशियो का दूसरा नाम है बेसिक रेशियो, और इस फिनोटाइपिक रेशियो का तीसरा नाम है मेंडेलियन रेशियो। मतलब आपके एग्जाम में अगर इन तीनों में से किसी एक नाम का भी आ जाए क्वेश्चन या सवाल, तो आप आंसर उसे आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे ब्रदर, मेरे भाई, आप बताओ कि यहाँ पर फिनोटाइप मतलब बाहरी संरचना, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो बाहर से आप देख कर बता सकते हो कि आखिर वो आदमी या फिर प्लांट कैसा है, नाटा है या फिर लंबा है। तो आप मुझे बताओ कि आपको इस स्क्वायर बोर्ड में कितना टॉल दिख रहा है, टॉल कितना है। तो आप देखकर मुझे बताएंगे कि आपका टॉल जो है वो 3 है, ओके। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि यहाँ पे टॉल का संख्या कितना है मेरे ब्रदर, 3 है। और आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो ड्वार्फ है वो उसका संख्या कितना है, केवल और केवल 1 है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि इन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस टॉल और ड्वार्फ का रेशियो 3:1 है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज, बहुत ही शानदार चीज बताने जा रहा हूं, दैट इज द परसेंटेज, ओके। आप मुझे बताओ कि इनका परसेंटेज, ये टोटल जो है, टोटल कंप्लीट है, मतलब ये दोनों को क्रॉस करवा के 4 पौधा बना, 1 2 3 4, ओके। मतलब 25 25 25 25 25 50 75 एंड 100। तो मुझे बताओ इन चारों में, मतलब 100% में टॉल कितना है, 75%। तो आप मुझे बताओ पूरा टॉल जो है चेकर बोर्ड में टोटल कितना है, 70%। लेकिन अगर आप बात करते हो ड्वार्फ का, तो ड्वार्फ कितना है, केवल और केवल 1 है, तो कितना होगा, 25%, ओके। अब यहाँ पे दूसरा चीज है प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए आपको क्या देखना होगा, थोड़ा देखिए क्या, इन चारों में से 4 में से 3 क्या है, टॉल है। तो हम लिख सकते हैं 3/4, 4 में से 3 क्या है, टॉल है, और 1/4 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 75% को 3/4 भी लिख सकते हैं एंड 25% को 1/4 भी लिख सकते हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी भी मैंने बता दिया, आपको परसेंटेज भी मैंने बता दिया, एंड आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो भी मैंने बता दिया। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का अगर आपसे पूछ दिया जाए फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो आप डायरेक्ट जवाब दीजिएगा 3:1। अगर और पूछ दिया जाए परसेंटेज कितना है, तो 75% 25%। अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 3/4 एंड 1/4, मतलब 3/4 आपका टॉल होगा एंड 1/4 आपका ड्वार्फ होगा, दैट्स ऑल। एंड अब जानते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मजेदार है, थोड़ा सा आपको समझने में कष्ट होगा, अच्छा से समझना, ध्यान से समझना।
तो जानते हैं जेनोटाइपिक रेशियो के बारे में, और आपको बता दें कि जेनोटाइपिक रेशियो का दूसरा नाम है रियल रेशियो, जो कि आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। अब जेनोटाइप मतलब कि आपको जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखना है। अब आपको बाहर से देखकर नहीं डिसाइड करना है कि ये प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, आपको इसका जेनेटिक्स देखना है कि कैपिटल टी कितना है, कैपिटल टी कितना है, और स्मॉल टी कितना है। तो आप मुझे बताओ, इस चेकर बोर्ड को देखकर आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 3 टाइप के जीनोटाइप जेनेटिक्स मतलब कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। दैट इज द कैपिटल टी आपको दिख गया, सिंगल है। ये पूरे चेकर बोर्ड में केवल एक ही ऐसा है जिनके पास दोनों कैपिटल टी है। और आप मुझे बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी भी आपको इसमें दिख रहा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, एंड आपको उसमें दिख रहा होगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ओके मेरे ब्रदर, मेरे भाई, मेरे सखा, आप मुझे बताइए कि ये कैपिटल टी और कैपिटल टी केवल और केवल एक है, केवल और केवल एक है। आपको दिख रहा है क्या? एक नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा यार मेरे भाई। अब बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, आपको दिख रहा है क्या? कैपिटल टी स्मॉल। अब आपको टॉल नहीं देखना, अब आपका इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखना है कि अगर ये टॉल है तो इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, आपको ये चीज देखना है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 हैं, तो आप यहाँ क्या लिख दो? 2 लिख दो। और मुझे आप बताओ कि इस चेकर बोर्ड में स्मॉल टी वाले कितने हैं? तो आपका आंसर आएगा 1 आएगा, दैट इज द 1। और आपको ये रेशियो कितना निकल गया? 1:2:1। किसका रेशियो है ये? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो है ये। मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो कितना था? 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। अब इसको कैसे समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको अगर परसेंटेज बता दिया जाए तो ये कितना है? 25%, क्योंकि 4 में से 1, 2, 3 और 1 4 में से केवल एक है कैपिटल टी, और ये 2 है, मतलब 50% हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 2 है, 2 आप देख सकते हैं, 2 तो 25 ये और 25 ये, 25 कितना हो जाएगा? 50, एंड लास्ट इज द 25%। तो बताओ कंप्लीटली कितना हो गया? पूरा का पूरा 100% हो गया। अगर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का, तो बताइए 4 में से केवल और केवल एक है कैपिटल टी, चारों में से केवल एक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, कितना में से? 4 में से। ओके आप देख लो, 1 और 1 2, ये चारों में से कैपिटल टी स्मॉल टी 2 आपको नजर आएगा। और लास्ट देख लीजिएगा 1:4, मतलब आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 1/4, 2/4 एंड 1/4। आई थिंक आपको जीनोटाइपिक रेशियो एंड द रियल रेशियो आपको समझ में आया होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे ये रेशियो और आपको ये रेशियो दोनों याद रखना होगा। और आगे जब मैं आपको बहुत सारा शानदार क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको ये प्रोबेबिलिटी वहां पे बहुत ज्यादा यूज होगा। आपको याद रखना है ये सब, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। अब जो है वो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में जानेंगे मोनोहाइब्रिड का, और वो है कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर साल सवाल पूछे जाते हैं, और यहाँ से एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, बनता है नीट एग्जाम के लिए। इसलिए उस चीज को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगले लेक्चर में आप अगला लेक्चर जाकर देख सकते हैं कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पढ़ते रहिए और हमारा देश का नाम रोशन करते रहिए।